नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। दिल्ली को लॉकडाउन खुलने का करना होगा लंबा इंतजार, सीएम केजरीवाल ने दिया बड़ा बयान। जाने क्या बोले। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस का तेजी से फैलता संक्रमण दिल्ली के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। संक्रमित मरीजों की रोज बढ़ रही संख्या से स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन हलकान है। ऐसे में स्वाभाविक है कि दिल्ली सरकार लॉकडाउन में छूट देने के बारे में सोचेगी भी नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज रविवार को कहा कि दिल्ली में कोई मार्केट या शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे। रिहायशी इलाके की इक्का दुक्का दुकानें खुलेंगी, लेकिन कंटेनमेंट जोन में कोई दुकान नहीं खुलेगी। केजरीवाल ने कहा कि बीते सप्ताह के आंकड़ों को देखते हुए कहा जा सकता है कि दिल्ली के हालात में सुधर रहे हैं। इस सप्ताह के पहले आए आंकड़े ने दिल्ली वासियों को निराश किया था। उन्होंने कहा कि अब हालात सुधर रहे हैं, संक्रमण के नए मामलों की संख्या घट रही है, इस जानलेवा बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा भी कम हुआ है। साथ ही कई संक्रमित लोग इलाज के बाद स्वस्थ होकर अपने अपने घर जा चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आगरा में कोरोना विस्फोट, प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को कहा पारदर्शिता बहुत जरूरी है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में कोरोना वायरस महामारी के मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सूबे की योगी सरकार को कहा कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए पूरा ध्यान सही सूचना और उचित उपचार पर केंद्रित होना चाहिए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा, आगरा शहर में हालात खराब हैं और हर रोज नए मरीज निकल रहे हैं। आगरा के मेयर का कहना है कि अगर सही प्रबंध नहीं हुआ तो मामला हाथ से निकल जाएगा। पार्टी महासचिव का यह बयान आगरा के महापौर नवीन जैन द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे गए पत्र के संदर्भ में है। जैन ने आदित्यनाथ से आगरा को बचाने की गुहार लगाई है। कांग्रेस महासचिव ने आगे कहा, कल भी मैंने यही मुद्दा उठाया था, पारदर्शिता बहुत जरूरी है, टेस्टिंग पर ध्यान देना जरूरी है। कोरोना को रोकना है तो फोकस सही जानकारी और सही उपचार पर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार को आगरा के महापौर की बातों को सही तरीके से लेना चाहिए और लोगों को इस वैश्विक महामारी से बचाने की तत्काल कोशिश करनी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केजरीवाल का ऐलान, दिल्ली में खोली जाएंगी दुकानें, लेकिन कोई मार्केट या मॉल नहीं। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में भी दुकानें खोली जाएंगी, हालांकि इस दौरान मार्केट या मॉल नहीं खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि 3 मई तक लॉकडाउन में कोई ढील नहीं दी जाएगी। सीएम ने लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की भी अपील की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि परसों रात को केंद्र सरकार ने कुछ दुकानों को खोलने का फैसला किया है। हम केंद्र सरकार के उस आदेश को भी दिल्ली में भी लागू कर रहे हैं जो जरूरी सेवाओं की दुकानें थी, मसलन दवाई की दुकान, किराने की दुकान, फल सब्जी की दुकान वगैरह, वो ऐसे ही चलती रहेंगी। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान सिर्फ उन दुकानों को खोलने की इजाजत है जहां सामान मिलते हैं। सेवा मुहैया कराने वाली दुकानें मसलन सैलून, पार्लर और शराब की दुकानें बंद रहेंगी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, ब्रांड और मल्टी ब्रांड की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। जो दुकानें खुलेंगी उनके मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम करना होगा। सीएम ने कहा कि लेकिन इसके अलावा कोई मार्केट तो नहीं खुलेगा, मॉल नहीं खुलेगा, सिर्फ रिहायशी इलाकों में जो दुकानें हैं, स्टैंड अलोन जो दुकानें हैं, गली मोहल्ले की जो दुकानें हैं, उनको खोलने की इजाजत केंद्र सरकार ने दी है। उन्होंने कहा कि कोई मार्केट नहीं खुलेगा, कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेगा, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल नहीं खुलेगा, कंटेनमेंट एरिया में कुछ नहीं खुलेगा, वहां लॉकडाउन सख्ती से लागू रहेगा। 3 मई तक हम कुछ और खोलने की इजाजत नहीं देंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। न्यायिक व्यवस्था को आवश्यक सेवाओं की सूची में शामिल करे न्यायपालिका, कपिल सिब्बल। जी हां दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के हाल के फैसलों और उसकी कार्यशैली पर परोक्ष हमला करते हुए जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने न्यायपालिका से मांग की कि न्यायिक व्यवस्था को आवश्यक सेवाओं की सूची में शामिल किया जाए। उनकी दलील थी कि न्याय को रोका नहीं जा सकता, देश में जनता को न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है। दरअसल लॉकडाउन घोषित होने के बाद से देश में न्यायपालिकाएं पूरी तरह रुक गई हैं। सिब्बल का मानना था कि छोटी अदालतों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक लोगों को उसी तरह सेवाएं मिले जैसे बिजली, पानी जैसी आवश्यक सेवाएं प्राप्त होती हैं। केंद्र सरकार पर भी सिब्बल जमकर बरसे। उन्होंने सरकार से पूछा कि कोरोना से जंग के लिए राष्ट्रीय नीति क्यों नहीं तैयार की गई।
आपदा प्रबंधन कानून मौजूद है, फिर उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है? राज्यों की अनदेखी हो रही है। उनके पास कोरोना से लड़ने के लिए ना तो पर्याप्त संसाधन है, ना पैसा, केवल इस कारण कि नॉर्थ ब्लॉक में बैठे नौकरशाह नीतियां बना रहे हैं, जबकि उन्हें राज्यों और आम लोगों की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है। वहीं सरकार ने आपदा प्रबंधन कानून 2005 पर चुप्पी साध ली है। राज्यों को कोरोना से जंग के लिए केंद्र फरमान तो जारी कर रहा है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर ठेंगा दिखाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कोरोना के नाम पर अलग कोष बना दिया और लोगों से चंदा दान देने की अपील जारी कर दी। जो पैसा एनडीआरएफ फंड में जाना चाहिए ताकि सीएजी उसका लेखा परीक्षण ना कर सके। सिब्बल ने सरकार से आग्रह किया कि वह संविधान के तहत काम करे, उसे तोड़े मरोड़े नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तृणमूल कांग्रेस का मोदी सरकार द्वारा भेजे गए टीम पर बड़ा हमला। कहा, भारत की सबसे संवेदनहीन टीम राजनीतिक वायरस फैलाने के लिए बंगाल आई है। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने कोरोना वायरस संक्रमण के हालात का जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल का दौरा कर रही 2 अंतर मंत्रालयी टीमों को भारत की सर्वाधिक असंवेदनशील टीमें करार देते हुए शनिवार को कहा कि ये बेशर्मी से राजनीतिक वायरस फैलाने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय टीमें कोलकाता और सिलीगुड़ी में अस्पतालों और पृथकवासों का दौरा कर रही है और अधिकारियों से मुलाकात कर रही है। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया, जैसी उम्मीद थी आईएमसीटी के बंगाल दौरे का कोई मकसद नहीं है। वे ऐसे जिलों का दौरा कर रही है जहां हॉटस्पॉट नहीं है। बंगाल से ऑडिट कमेटी के लिए कह रही है, जो कि अप्रैल की शुरुआत से ही है। उन्होंने ट्वीट किया, उनका असली मकसद राजनीतिक वायरस फैलाना है। वे बेशर्मी और खुल्लम खुल्ला ये कर रही है। आईएमसीटी का मतलब है इंडियाज मोस्ट कॉल्स टीम। आईएमसीटी का दूसरा मतलब है आई मस्ट कॉज ट्रबल इन बंगाल। गौरतलब है कि दोनों केंद्रीय टीमों ने राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिलने का आरोप लगाया है। वहीं इससे पहले राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 से निपटने की राज्य की तैयारियों को देखने के लिए टीमें भेजने के लिए केंद्र की आलोचना की थी और आरोप लगाया था कि राज्य में त्रुटिपूर्ण जांच किट भेजी गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इस फैसले पर भड़के अखिलेश यादव। कहा, निर्णय तुरंत वापस ले सरकार। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। सपा प्रमुख ने कहा कि सरकारी सेवकों के डीए पर पाबंदी का फैसला सरकार तुरंत वापस ले। उन्होंने कहा कि एक तरफ बिना अवकाश लिए अधिकारी कर्मचारी लोग अपनी जान पर खेलकर सामान्य दिनों से कई गुना काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार उन्हें हतोत्साहित कर रही है। पेंशन पर निर्भर रहने वाले बुजुर्गों के लिए तो ये और भी घातक निर्णय है। इससे पहले सपा प्रमुख ने एक और बयान में कहा कि भाजपा सरकार द्वारा प्रशंसित मॉडल कामयाब नहीं हो रहे हैं। कोरोना संकट के समय सरकार को मजदूरों और गरीबों के इलाज, भोजन और आवास की व्यवस्था करनी चाहिए। सुध लेने के बजाय उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। सपा प्रमुख ने कहा कि जहां जनता कोरोना को हराने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं भाजपा सरकारी ईमानदारी से काम करने के बजाय राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है का फैसला सरकार तुरंत वापस ले। एक तरफ बिना अवकाश लिए अधिकारी कर्मचारी लोग अपनी जान पर खेलकर सामान्य दिनों से कई गुना काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार उन्हें हतोत्साहित कर रही है। पेंशन पर निर्भर रहने वाले बुजुर्गों के लिए तो ये और भी घातक निर्णय है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी सरकार पर प्रियंका गांधी ने कसा तंज। कहा, कोरोना की जांच में पारदर्शिता हो, सच्चाई छिपाना घातक। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस जांच की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए शनिवार को कहा कि इस मामले में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि आंकड़ा और सच्चाई छिपाना घातक साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार को पूरी स्थिति का सही जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए ताकि जनता और प्रशासन कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर लड़ सके। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश में जांच को लेकर काफी लोग चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। कोरोना से लड़ाई में पारदर्शिता बड़े काम की चीज है। सर्व समाज और सरकार मिलकर ही इस महामारी को शिकस्त दे सकते हैं। उन्होंने दावा किया, पूरी दुनिया मान चुकी है कि ढंग से और ज्यादा जांच करना ही कोरोना के रोकथाम की कुंजी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 दिनों से जांच की संख्या बताना बंद कर दिया है। प्रियंका ने कहा कि जांच को लेकर पूरी तरह पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि जनता को जानकारी मिले और समाज एवं प्रशासन इस महामारी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ पाए। उन्होंने कहा, आंकड़े और सच्चाई छिपाने से यह समस्या और घातक हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार को यह जल्द से जल्द समझना होगा
प्रदेश के किस लैब में कितनी जांच हो रही है, सभी लैब की प्रतिदिन जांच की क्षमता क्या है, यह आंकड़ा जनता के समक्ष रखना जरूरी है। उनके मुताबिक उत्तर प्रदेश में जांच पूल टेस्टिंग नियमों का पालन करते हुए होनी चाहिए और पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए। प्रियंका ने यह भी कहा, पृथकवास केंद्रों में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी है। पृथकवास की अवधि पूरी करके जाने वालों की दोबारा जांच को लेकर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, एमएसएमई सेक्टर की हालत सुधारने के लिए बताए 5 उपाय। जी हां दोस्तों, देश फिलहाल चीन से पूरी दुनिया में फैले कोरोना वायरस से निपटने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। केंद्र सरकार ने देश में वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन का लागू कर रखा है। इस वजह से आर्थिक गतिविधियां तो रुकी ही, तमाम उद्योग धंधे भी रुक गए क्योंकि मजदूरों की आवाजाही भी रुक चुकी थी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर देश की आर्थिक हालात पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। सोनिया गांधी ने अपने पत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की दुर्दशा की बात उठाई है। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में एमएसएमई सेक्टर की सुरक्षा के लिए जांच उपाय की 5 उपाय भी बताए हैं। सोनिया गांधी के मुताबिक एमएसएमई के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के मजदूरी संरक्षण पैकेज की घोषणा की जानी चाहिए। इसके साथ ही सोनिया ने एमएसएमई के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना का सुझाव भी दिया है। सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, माइक्रो, स्मॉल एवं मीडियम उद्योग देश की जीडीपी में 1/3 का योगदान देते हैं एवं हमारे देश में कुल निर्यात में 50% हिस्सा इस सेक्टर का है। एमएसएमई सेक्टर की 6.3 करोड़ इकाइयों में 11 करोड़ से अधिक लोग रोजगार पाते हैं। आर्थिक संकट के इस समय में बगैर मदद के यह सेक्टर बर्बादी की कगार पर आ खड़ा हुआ है। सोनिया ने आगे लिखा है, लॉकडाउन से इस सेक्टर को रोजाना 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। लॉकडाउन के दौरान लगभग सभी एमएसएमई के सेल्स ऑर्डर रुक गए हैं। उनका काम पूरी तरह से बंद हो गया तथा उनकी आय पर गंभीर व प्रतिकूल असर हुआ है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इनमें काम करने वाले 11 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी छिन जाने का खतरा सर पर मंडरा रहा है क्योंकि ये एमएसएमई उनका वेतन व मेहनताना देने की स्थिति में नहीं है। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में इस सेक्टर के लिए 5 उपाय लिखे हैं। उन्होंने लिखा है, सरकार को सर पर मंडराते इस संकट से निपटने के लिए अनेक उपाय करने की जरूरत होगी, अन्यथा भविष्य में आर्थिक संकट और ज्यादा गहरा जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी से किया आग्रह, कहा CAA NRC छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, अब नया दौर है। कोविड-19। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि पुरानी बातें छोड़कर विपक्ष और सत्ता पक्ष को देश के आगे बढ़ाने पर गौर करना चाहिए। इसके साथ ही कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर हमला भी बोला और अब तक कोई राष्ट्रीय योजना तैयार नहीं करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा, मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो कल की बातें हैं, CAA और NRC की बातें हैं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, अब नया दौर है। कोविड-19 के बाद एक नया दौर शुरू हुआ है। उन बातों पर गौर करें जहां विपक्ष, सत्ता पक्ष और सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएं। उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा, प्रधानमंत्री जी आप सलाह दीजिए, लेकिन कभी कभी कांग्रेस पार्टी की सलाह भी ले लीजिए। कांग्रेस नेता के मुताबिक कोविड-19 के बाद नया हिंदुस्तान बनाना है। हम सब मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाएं। उन मुद्दों पर ध्यान दें जो देश को आगे बढ़ाने वाले हैं। इनमें शिक्षा और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री बताएं कि इन पर उनकी योजना क्या है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं। अगर भारत को आत्मनिर्भर होना है, यह कैसे होगा? हम तो बाहर की कंपनियों पर निर्भर हैं, ज्यादातर कंपनियां तो बाहर हैं। सिब्बल ने कहा, कच्चे तेल का दाम $20 हो गया है और पेट्रोल एवं डीजल की कीमत वही बनी हुई है। आप इसका फायदा जनता को क्यों नहीं दे रहे हैं? सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि रोकने का उल्लेख करते हुए उन्होंने सवाल किया कि यह कदम क्यों उठाया गया। कपिल सिब्बल ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 11 कहती है कि पूरे देश के आपदा प्रबंधन के लिए एक योजना बनाई जाएगी। कोरोना वायरस आया है तो उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक योजना बनेगी। वो राष्ट्रीय योजना क्या है? 24 मार्च से आज अप्रैल का चौथा हफ्ता हो गया, आज भी कोई राष्ट्रीय योजना नहीं है। उन्होंने आपदा मोचन अधिनियम 2005 का हवाला देते हुए कहा, इस कानून के मुताबिक एक राष्ट्रीय प्राधिकरण होता है जिसमें 9 मनोनीत सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इसके तहत एक राष्ट्रीय योजना बनानी होती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार का फैसला, यूपी में 26 लाख राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स को झटका, DA DR की नई किस्तें सहित 6 भत्तों पर रोक। जी हां दोस्तों,
कोरोना संक्रमण से जंग लड़ रही राज्य सरकार ने वित्त संसाधनों की तलाश में राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनरों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की नई किस्तों का भुगतान नहीं करने का फैसला लिया है। डीए और डीआर की 3 किस्तों का भुगतान सरकार नहीं करेगी। अब सीधे 1 जुलाई 2021 से नई किस्तों का भुगतान होगा। नगर प्रतिकर सहित आधा दर्जन भत्तों को भी 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस आशय का शासनादेश वित्त विभाग ने जारी कर दिया है। डीए, डीआर और भत्तों की कटौती किए जाने से सालाना करीब 4 से 5 हजार करोड़ रुपए के आर्थिक बोझ से सरकार को राहत मिलेगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।